गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके इस गांव में, आपके घर में इतना सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। धर्म चर्चा, आध्यात्म और प्रभु भक्ति के इस बड़े सुंदर मार्ग में आप और हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। गुरु की हमारे और आपके जीवन में क्या आवश्यकता है और कैसे हम उससे पूरा लाभ ले पाएंगे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। सत्संग में आध्यात्म की धारा हमेशा से एक ही बात को बहुत जोर दे करके कहती आई है, गुरु की बहुत आवश्यकता है। अभी आपने मास्टर जी के मुंह से कुछ शब्द सुने, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु का इतना बड़ा मान वेदों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों ने, तरह तरह से महापुरुषों ने गुरु की इतनी बड़ाई की है। गुरु का स्थान बहुत ऊपर कह करके बयान किया है। का राम कृष्ण से को बड़ो तिन्ही तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। गुरु की इतनी बड़ी बड़ाई कही गई है। भगवान राम आए, कृष्ण आए, या फिर संसार में जो त्रिलोकी शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते उनसे भी महानता गुरु की बताई गई है। क्यों बताई गई है? वेद में बहुत स्पष्ट, बहुत साफ गुरु शब्द की व्याख्या की गई है, जो हमें आज के समय में, आज के इस आधुनिक, आज के इस कलयुग में बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। गु माने अंधकार और रू माने निरोधक, जो से काट सके। हमारे जीवन में हमारे अंधकार का नाश करने वाला, हमें प्रकाश की तरफ ले जाने वाला गुरु है। जब आप इस तरीके से गुरु शब्द की व्याख्या समझ करके गुरु को जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा, और इसे व्यक्तिगत तौर से, निजी तौर से समझने की आवश्यकता है। आप सब अलग अलग समाज, अलग अलग घर, अलग अलग दायित्वों में बंधे हैं। किसी की कोई जिम्मेदारी है, किसी की कोई जिम्मेदारी है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई अभी जीवन शुरू कर रहा है, जवानी के, बचपन के दौर में है, कोई 40-50 वर्ष का है, कोई और बड़ी उम्र का है। आप अपने समय, अपने आप में इस गुरु शब्द की महिमा से कैसे जुड़ेंगे? आपके लिए गुरु कैसे साक्षात्कार होगा? गुरु आपके जीवन में आपके अंधकार का नाश करे। जब आप ये अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वो अंधकार कौन सा है जो आपको परेशान कर रहा है। अगर आप अपने आप के अंधकार को नहीं समझे और धर्म की जो एक सामूहिक चर्चा की जा रही है उसी में भाग दौड़ करते रहे, तो जीवन में अंधकार नहीं मिटेगा। आज आप देखिए, जितने भी लोग संसार में धर्म को जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी 2-3 चीजें हैं जिसको वो जीवन में लेकर दौड़ लगा रहे हैं। पहली चीज ये कि हमने कुछ भी पूजा पाठ, नित्य नियम कर लिया तो वो काफी होगा। हमने घर में एक मंदिर बनाया, या गांव में एक मंदिर है, या हमारे क्षेत्र में एक मंदिर है, हम वहां तक चले गए, वहां तक 2-4-10 मिनट गुजार कर चले आए, तो हमने मान लिया कि गुरु भक्ति हो गई। पर अंधकार क्या है ये नहीं समझा है। वो अंधकार कौन सा है जिसमें गुरु भक्ति की सच में कमाई की आवश्यकता है। हमने जैसे ही उस पूज्य स्थलों पर गए तो हमने एक इच्छा रखी मन में, और आंखें बंद करी, फट से प्रार्थना करी। प्रार्थना स्वार्थ से भरपूर थी। हमने आंखें बंद करी, कहा हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा ये काम बन जाए।
और काम बनने के साथ साथ कई बार उसमें हमने शर्त भी लगा दी, कई बार उसमें रिश्वत भी शामिल करी। रिश्वत जानते हैं किसे कहते हैं? ये काम हो जाएगा तो ये देंगे, ये काम हो जाएगा तो ये दक्षिणा देंगे। मेरे पास एक माता आई, सत्संग का जिक्र है, वो आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी बच्चे सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत एग्जाम दे चुके रहे, उम्र गुजरती जा रही है, आप ऐसी कृपा करो कि इसकी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी हो जाए इसकी। और साथ में एक बात कही उन्होंने, अगर ऐसा आप कर दें तो इसकी पहले महीने की तनख्वाह आपको मैं सेवा में दूंगी। अब मैंने ये बात सुनी उसकी, मैंने कहा आप मुझसे कहती हो कि मैं आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा दूं, मेरी ही कोशिश से इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, यानी कि इसके जीवन भर की जो तनख्वाह है उसके लिए मेरे प्रयास होंगे, सारा जीवन इसे जो सरकारी तनख्वाह मिलेगी वो अगर मैं इसे दिला सकता हूं और उसके बाद तुम मुझे 1 महीने की तनख्वाह दान में दे जाओगी, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात हुई। अगर हम ही सब कुछ देने वाले हैं और उसमें से थोड़ा सा तुम हमें वापस करोगे तो बड़ा घाटे का काम हो गया। जो सारी चीजें प्रभु देता है, ईश्वर देता है, हम उसी में से उसको दे करके उपकार जताते हैं, हम इसी को भक्ति मानते हैं, हम इसी को प्रार्थना, हम इसी को आज के समय में परमात्मा से जुड़ना मानते हैं। गुरु इस बात का खंडन करना चाहता है। पहली चीज गुरुजी हमें बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। हम अगर आज अपने जीवन को देखें तो हम संसार में तन से, मन से, धन से, संसार की बड़ी ऐसी स्थिति में है जहां पर हमें संतोष नहीं है। का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। पहले हमें अपनी स्थिति देखनी चाहिए, क्या हम सुखी हैं? अगर हम सुखी नहीं हैं तो हमें दुख किस बात का है? हो सकता है शरीर में रोग लगा हो सकता है मन में बेचैनी हो, इच्छाएं हो पूरी नहीं हो रही, चाहते कुछ हैं उसके बिल्कुल नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हो सकता है समाज में इज्जत सम्मान नहीं है, हो सकता है बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारी इच्छाओं में थी उसका कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं नजर आ रहा है। दुख हमें अपने जीवन में है और उसका एक इलाज हम समझ रहे हैं कि ईश्वर होगा, ईश्वर दया करेगा, यानी वो ऊपर है, हम नीचे हैं, हम अधीन हैं, हम दरिद्र हैं, हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। हम उस परमात्मा से ये नहीं कह सकते कि हम ये देंगे तो तुम हमारा उपकार करो। ये बात समझनी जरूरी है। अगर ये अहंकार, ये मैं का अहंकार नहीं गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक उस प्रभु से कुछ हासिल नहीं होगा, तब तक हम उस प्रभु के मांगने के योग्य भी नहीं बनेंगे। संत आते हैं, गुरु आते हैं, पहले हमें समझाना चाहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार आप और हम जैसे बहुत प्रेमियों में से ही किसी प्रेमी के मन में विचार आया, स्वामी जी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इनसे मैं अपनी एक प्रार्थना करूंगा। और वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गया, कहने लगा महाराज मैं बहुत थक गया, आपका बड़ा नाम सुना है, आपसे एक प्रार्थना करनी है। स्वामी जी से उसने एक प्रार्थना करी, कहने लगा आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दें, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, कहने लगे तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अब हम और आप अगर कहीं जाएं, चाहे कहीं भी जाएं और ये मन में इच्छा लेकर जाएं कि हमारे काम पूरे हो जाए, और सामने कोई भी हो, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, चाहे संत हो, जब आप उनसे कुछ मांगे तो आपके मुंह पर फौरन मना कर दें ये नहीं हो पाएगा, तो बड़ा बुरा लगता है। हम इच्छाएं तो लेकर जाते हैं पर हमारी अपेक्षाओं में हमारा अहंकार शामिल होता है। तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमने रास्ते पे रास्ते बना रखे हैं, विकल्प पे विकल्प खोज रखे हैं। हमारे पास तो न जाने कितने ठिकाने हैं, यहां नहीं होगा तो वहां चले जाएंगे, वहां नहीं होगा तो वहां चले जाएंगे। जब तक मन इन तमाम विकल्पों से भरा रहता है, जब तक हमें लगता है
संसार ये बाजार है जहां एक दुकान नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो चौथी, सामान तो मिल ही जाएगा। जब तक हम मन में इस तरह की धारणाओं के साथ ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तब तक हम ईश्वर के नजदीक तक नहीं पहुंचते। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब गया वो व्यक्ति, उससे कहा मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। स्वामी जी कहने लगे तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। तो उसके मन में कष्ट हुआ, पर उसने बड़ा विनम्र होकर के प्रार्थना करी, महाराज मैंने ऐसे गलत क्या पूछा, मैं तो कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहता, मैं तो दुनिया की चीजें नहीं चाहता। तो स्वामी जी कहने लगे चाहते तो तुम कुछ गलत नहीं, पर तुम्हारा प्रश्न गलत है। अब उसे जिज्ञासा हुई मैंने ऐसा क्या गलत मांगा। स्वामी जी कहने लगे पहले अपना प्रश्न सुनो, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, तुम जो पाना चाहते हो उसके आगे क्या लगा है, मैं लगा है। ये जो मैं है और परमात्मा, ये दोनों ही धाराएं एक साथ नहीं रहती हैं। कबीर साहब ने इस बात को कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये। परमात्मा प्रेम है, उस प्रेम के मार्ग में अगर स्वार्थ स्व रहेगा, मैं पहले रहेगा, तो उस परमात्मा की तरफ हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। हम जाएंगे तो उसके पास और बात करेंगे मैं की, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम बने, ऐसे बने, इस तरह से काम बने। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत नपा तुला, बहुत सांचे में ढाला हुआ इच्छाओं का एक रूप लेकर जाते हैं। इतनी चीज ऐसे इतने समय के अंदर मिलनी चाहिए, ऐसे ऐसे काम बनेगा तो काम हमारा सही है। हुजूर ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम जिस ईश्वर को मान रहे हैं उसको हम कितना अपने हिसाब से, अपनी तरह से जीवन में ढालना चाहते हैं। हमारे तरह से चलोगे तो ईश्वर हो, वरना ईश्वर नहीं हो, वरना हम तुम्हारी भक्ति नहीं करेंगे, वरना हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि अगर हमें संसार में सच्चाई समझ में आ जाए, कहा दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इंसान तभी सुमरन करता है उस प्रभु का जब उसे कष्ट आते हैं। आप एक इंसान ऐसा खोज कर बताओ जो खुशी में उसका सिमरन कर रहा हो। अभी यहां गांव में शादी हो, शादी में कौन उस प्रभु को याद करेगा? लोग माया मद संसार के नशों में चूर हो जाएंगे, कोई उस प्रभु को याद नहीं करेगा। अभी घर में कोई अच्छा कोई कार्यक्रम हो, कोई अच्छी चीज हो, हुजूर कहा करते थे सुख इंसान को ईश्वर से, ईश्वर की सच्चाई से दूर कर देता है। सुख में इंसान नशे में डूब जाता है। पर जब संत आते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में अगर स्वार्थ है, ये मैं है, वस्तुओं की इच्छाएं हैं, इसलिए हम उस प्रभु के नजदीक नहीं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक बात कहने लगे इस प्रश्न से मैं हटाओ, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं में से मैं हटाओ, क्या बचा? कहने लगे परमात्मा पाना चाहता हूं। तो कहने लगे दूसरी एक और कमी रह गई इसमें, पाना चाहता हूं, इसमें भी चाहते छुपी हुई हैं, इच्छाएं छुपी हुई हैं, इसमें भी बहुत सारी काम वासनाएं छुपी हुई हैं। इसलिए हुजूर कहा करते थे 5 विरक्तियों में, 5 विषक्तियों में काम को सबसे ऊंची स्थिति में रखा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, काम सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि मन की कामनाएं इंसान को संसार में सबसे ज्यादा गिरा करके रखती हैं। इच्छाएं ही संसार में ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रभु प्रभु नहीं दिखाई देता। सामान देने का कोई सौदेबाज, कोई जो है ऐसा साहूकार दिखाई देता है जो इच्छाएं पूरी करे। गुरु इस बात को हमें समझाना चाहता है, कहता है हम गुरु के दरबार में जब गए तो हमने इस संसार में उस प्रभु को सिर्फ इच्छा पूरी करने वाला एक साधक समझा है। इसीलिए संसार में हर एक इंसान दुखी है, इसीलिए कष्ट में है, इसीलिए परेशान है, क्योंकि वो इच्छाओं के लिए उस प्रभु के पास जाता है। हम उस प्रभु से क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम अपनी स्थिति को जान लें। हम अगर अपनी आंखें बंद करें तो हमें संसार से अलग अपनी सच्चाई दिखने लग जाएगी। जब तक आंखें खुली रहेंगी आपको दुनिया दिखेगी, जैसे ही आंखें बंद करोगे आपको स्वयं का अस्तित्व दिखने लग जाएगा। मैं क्या हूं? आपको दिखेगा मैं कष्ट में हूं, मेरे शरीर के रोग हैं। आपको दिखेगा समाज में ज्यादा कुछ मान बढ़ाई नहीं है। आपको दिखेगा लोग स्वार्थ के लिए मुझे प्रेम कर रहे हैं। आपको दिखेगा मैं आज किसी के योग्य हूं, इसीलिए कोई मुझे चाह रहा है।
अगर मैं आज किसी के काम ना हूं, अगर मैं आज किसी की एक छोटी सी इच्छा पूरी ना कर सकूं तो लोग मुझे पूछना बंद कर देंगे। अगर मैं आज किसी के योग्य नहीं रहा तो वो इंसान मुझे 2 घड़ी बिठाना पसंद नहीं करेगा। आंखें बंद करते ही आपको अपनी असलियत दिखने लग जाती है। हुजूर कहा करते थे उस वक्त हमारे अंदर शरणागत भाव आ जाए, उस वक्त हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम किस संसार के लिए सारा जीवन भाग रहे हैं, किस जीवन के लिए हम सारा जीवन लगा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब एक बात कहते हैं, कहते जिस दिन तुम्हें ये भाव नजर आता है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमें कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा और मन में शरणागत भाव आने लग जाए, हमारे मन में अपनी इच्छाएं छोड़ करके हम उस प्रभु के ऊपर छोड़ने लग जाए, हम उसके आश्रय होने लग जाए, सारी दुनिया के आश्रय छोड़ने लग जाए, तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है, तब जाकर के हमारे जीवन में कर्म योग बनता है। नहीं तो कर्म कांड बना रहेगा। आप आंखें मूंद करके तरह तरह के जतन तो करोगे पर प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आपको जीवन में यह समझना जरूरी है कि आप कर्म कांड कर रहे हो या कर्म योग में लगे हो। कर्म तो दोनों ही जगह होंगे आपके। एक जगह आपने खूब मेहनत की, यात्राएं करी, तिलक चंदन छापे लगाए, मंदिरों में गए, उपवास किए, पर जो है उसमें आपके लिए उस प्रभु के लिए शरणागत भाव नहीं आया। दूसरी तरफ आप घर में बैठे हो और विरह से आंसू बह रहे हैं, आपको कह रहा है, आपके अंदर भाव लगा हुआ है कि हे प्रभु सारे जगह से मैं हार गया हूं, अब मुझे कुछ और किसी और चीज से भरोसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भरोसा है। जब घर बैठे ही ऐसी विरह लगने लग जाए तो जो कहा करते थे ये कर्म आपको उस प्रभु से जोड़ने लग जाता है, कर्म योग बन जाता है। तब आप अगर थोड़ी सी याद करोगे तो वो याद करना भी आपकी भक्ति में शामिल होगी। तब अगर आप उस प्रभु के लिए 2 आंसू बहाओगे तो वो 2 आंसू बहाना भी भक्ति में शामिल होगी। तब अगर आप किसी की सेवा करोगे, अगर किसी के लिए 2 छोटे प्रयास करोगे तो वो भी भक्ति में गिने जाएंगे। तो जो कहा करते थे संसार में गुरु आपको सही तरीके से भक्ति करना सिखाता है, गुरु आपको आपके अंदर से उस प्रभु की याद करना सिखाता है, स्वार्थ छोड़ करके उस प्रभु के प्रेम में आना सिखाता है। और उस प्रेम में आने के लिए आपके जीवन में आपका कर्म योग बनना चाहिए, कर्म कांड नहीं बनना चाहिए। कर्म योग बनने की एक बहुत बड़ी पैमाइश है, एक बहुत सुंदर स्थिति है, वो ये कि आपको अपने पूरे दिन में जो भी आप करो, तन से, मन से, वचन से, उसमें कहीं भी भोग वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए। अब भोग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अगर हमारा कोई एक दिन भी हमने जिया, मान लीजिए आप कल सुबह उठे, आंखें खोली और सुबह से ही संसार की हर एक चीज में आप भोग की दृष्टि से पड़ गए। आपसे जो भी मिल रहा है आप उसका सुबह से लेकर शाम तक चिंतन कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक उसकी हर एक चीज की परवाह कर रहे हो। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके बारे में बहुत सी राय रखते होंगे, कोई कहेगा आप बहुत अच्छे हो, कोई कहेगा आप बहुत बुरे हो। इन तमाम लोगों की राय का आपके मन में एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, आप उसी अपेक्षाओं में जी रहे हो। लोग मुझे क्या समझते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। हुजूर कहा करते थे आप 24 घंटे मन से भी, वाणी से भी और अपने कर्म से भी 24 घंटे लोगों की अपेक्षाएं पूरी करते करते जी रहे हो। लोग मुझे अच्छा माने, संसार मुझे अच्छी दृष्टि से देखे, ये कहे, वो कहे। हुजूर कहा करते थे ये 24 घंटे जो आपने मन से, वाणी से और कर्म से जो जीवन जिया, ये पूरा समय आपने संसार की अपेक्षाओं के लिए जिया। कबीर साहब कहते हैं इसका सुधार गुरु कराना चाहता है। गुरु ये कहता है आप जीवन जियो पर लोगों के लिए मत जियो, ईश्वर के लिए जियो। क्योंकि अगर आपकी एक सांस, अगर आपका अगले आने वाला क्षण परमात्मा आपके जीवन का आखिरी क्षण बना रहा हो तो उस क्षण में उस प्रभु की याद रहे, उस क्षण में उस प्रभु का नाम रहे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है, मैं आपके सामने स्वामी जी के जीवन की घटना रखता हूं। स्वामी जी के पास एक बूढ़ी माता गई और बूढ़ी माता जाकर कहने लगी, स्वामी जी मैंने पूरा जीवन गुजार दिया, बच्चों के लिए जी, घर के लिए जी, सबके लिए मैंने खूब किया, सारा समय मेरा निकल गया इसमें और इन सारी चीजों में, चाहे मैंने कुछ भी किया हो पर मुझे खुशी नहीं मिली,
मैंने बच्चों के लिए खूब किया, बच्चे नहीं समझे। मैंने घर के लिए सुबह से लेकर शाम तक खर्च किया, किसी ने मेरी 2 बार बड़ाई नहीं करी। मैंने सारा जीवन गुजार दिया, पलट के किसी ने 2 बार ये नहीं कहा माता तूने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जो है इस जीवन से कोई आनंद नहीं मिला। मैं चाहती हूँ मुझे अगला जीवन सुखमय मिले। स्वामी जी कहने लगे, बहुत हंस करके कहने लगे, माता तुझे क्या भरोसा है अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा? तेरा अगला जीवन इंसान का होगा या नहीं होगा, तुझे क्या भरोसा है? कौन इसकी गारंटी दे रहा है कि अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा? किसने इस बात को स्टाम्प पेपर पर लिखा कि तेरा आगे आने वाला जीवन अच्छा ही होने वाला है? कोई इस क्षण के बाद नहीं जानता जीवन का क्या होगा। इस बात को समझ ले तू। और स्वामी जी ने उसे बहुत सुंदर बात कही जो मैं बार बार सबको बताता हूं। स्वामी जी कहने लगे, चमत्कारों की आशा मत रखो। जीवन में जीवन अच्छा बनता नहीं। जब तुम्हें विवेक आ जाए, जब तुम्हारे अंदर चेतनता का विकास हो जाए, गुरु मिल जाए, तो जीवन अच्छा बनाना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम मनुष्य इसलिए नहीं हो क्योंकि इंसान जैसे दिखते हो, तुम मनुष्य इसलिए हो क्योंकि चेतनता है तुम्हारे अंदर। तुम सोच समझ सकते हो क्या चीज सच्ची आएगी तुम्हारे काम। अगर तुम्हारे जीवन में शरीर ही काम आता, घर वस्तुएं ही काम आती, तो संसार में तुमसे बड़े बड़े धनी आ गए, बड़े बड़े सेठ साहूकार आ गए, बड़े से बड़े समृद्ध लोग आ गए, और वो भी संसार से दुखी ही गए। तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जहां तक नजर जाती है वहां तक देख लो। बड़े बड़े सेठ साहूकार, धनी, संपन्न, दाताओं की कमी नहीं रही संसार में, पर जब वो गए तो संसार से कुछ लेके नहीं गए, दुनिया की चीजें उनके काम नहीं आई। स्वामी जी कहने लगे, माता जीवन को अच्छा बनाना पड़ता है, और जीवन अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा हर दिन अच्छा हो, इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है। कबीर साहब ने इस बात को कहा है भय भिन भक्ति न उपजे, भय भिन प्रीत न होए, भय पारस है जीव का निर्भय रहे न कोई। तुम्हारे हर दिन तुम्हें इस बात का भय रहना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा हरदम देख रहा है। परमात्मा वो नहीं है जिसे तुम मंदिर में पूजते हो, परमात्मा वो है जो तुम्हारे मन मंदिर में है, और वो तुम्हें 24 घंटे देख रहा है। अब जो तुम्हें हर वक्त देख रहा है, उसके रहते अगर तुम संसार की विरक्तियों में लगे रहो, तुम मन से, वचन से, कर्म से संसार को भोग की दृष्टि से रखो। भोग की दृष्टि क्या है कि लोगों का बुरा करो, लोगों के लिए गलत भाव रखो, लोगों से बैर रखो, लोगों के लिए निंदा चुगली करो, लोगों में फंसे रहो, संसार में ऐसी स्थिति में रहो जहां तुम्हें ये लगे इस इंसान के साथ भोगना ही जीवन है। कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी अच्छाई ले लो, कोई बुरा कर रहा है तो उससे उलझ जाओ। हुजूर कहा करते थे, ये जो जीवन है, इस जीवन में हम जो 24 घंटे लगे हैं, वो हर एक चीज वो प्रभु देख रहा है। अगर हम कहते हैं हम उस प्रभु के प्रेम करने वाले हैं। महाराज जी एक बात कहा करते थे, छोटा बच्चा होता है, अगर वो देख लेता है कि मेरी माता कहीं आसपास खड़ी है, तो वो गलत काम करने से कतराता है। अगर छोटा बच्चा मिट्टी खाता है और उसे पता है मेरी माता देख रही है, तो जो है मिट्टी खाने की हिम्मत नहीं करता, बार बार पलट कर देखता है कि ये देख लेगी और ये मुझे डांटेगी, ये मुझे गुस्सा करेगी। उसे इस बात का आभास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं और ये मुझे मेरी गलती के लिए टोकेगी। वो तब तक इस चीज को नहीं करता जब तक माता दूर नहीं हो जाती। हुजूर कहा करते थे, तुम्हें तो ईश्वर देख रहा है। ईश्वर जब तुम्हें देख रहा है तब तुम संसार में विकृतियों में जाओ, ये गुरु तुम्हें समझाना चाहता है। तुम उस प्रभु देखते अवगुण करते हो, तुम उस प्रभु देखते संसार में बुराइयां करते हो, इसलिए तुम्हारे कष्ट नहीं मिटते, इसलिए तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं होती। तो जो कहा करते थे, भय रखा करो, थोड़ा डरा करो, परमात्मा तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी जबान से जो निकलेगा वो परमात्मा देख रहा है, तुम्हारे मन में जो आएगा वो परमात्मा देख रहा है। तुम इस चीज की कल्पना करके देखो, सामने वाला तुम्हें बुरा कह गया और सिर्फ अपने मन की आग बुझाने के लिए तुम ये भूल गए कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है, तुम खुद लड़ाई में फंस गए, तुम खुद उलझन में उलझ गए, थोड़े से तनिक सुख के लिए कि मन ने ये कहा कि अब तुम पहलवान बन गए, अब तुम बहुत शेर बन गए, तुमने गाली का बदला गाली से दिया, अब तुम बहुत अच्छे बन गए। ये मन के थोड़े से सुख पाने के लिए तुमने उस परमात्मा का प्रेम जुटा दिया। तो हुजूर कहा करते थे, संत ये समझाना चाहता है,
भक्ति तब होती है जब तुम मन में उस प्रभु को मानो, जब अंतरात्मा में उस प्रभु को मानो। तो हुजूर कहा करते थे ये भय आपकी काम आएगा, ये भय भक्ति कराएगा। अगर तुमने अपने ईश्वर को सर्वत्र माना है, सर्वज्ञ माना है, सर्वशक्तिमान माना है, तो आप ये जान लीजिए आपसे कोई गलती होने से पहले अंदर से आवाज आएगी। आप कभी इस आवाज को सुनना। महाराज जी कहा करते थे जिसको वो प्रभु की प्रीति हो जाती है, उसके हर गलत काम करने से पहले अंदर वो प्रभु धीरे से आवाज देता है। अगर आपके मन में व्यभिचार आएगा, पर स्त्री पर पुरुष को देखोगे और मन में भोग भावना आएगी कि ये तो बहुत अच्छा है, इसके साथ तो मुझे भोग करना चाहिए, तो अंदर से एक आवाज आएगी तुम गलत करने जा रहे हो। अगर तुम किसी का हक मारने की कोशिश करोगे, अंदर से आवाज आएगी ये सही नहीं है। तुम अगर किसी की निंदा करोगे, अंदर से आवाज आएगी ये चीज ठीक नहीं है। उसके बाद जब तुम उस आवाज को, उस प्रभु की आवाज को नजरअंदाज कर दोगे, हुजूर कहा करते थे तब तुम काल के हाथ चले जाओगे, तब तुम मन के हाथ बिक जाओगे। तो संत बार बार हमें समझाना चाहते हैं, कहते वो प्रभु अंदर से तुम्हें आवाज देता है, वो परमात्मा, वो गुरु सत्ता तुम्हें अंदर से बार बार इशारा करती है, गलत काम मत करना, गलत चीजों में मत उलझना। पहले किया तो किया। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार महाराज जी के सत्संगी में एक आदमी आया जो बड़ा व्यभिचार किया करता था, मांसाहार किया करता था, खूब मांस खा करके सुख महसूस किया करता था। महाराज जी के सत्संग में आया। महाराज जी उस दिन सत्संग में कहने लगे ईश्वर सबके अंदर है। अगर तुमने किसी को काट दिया, मार दिया, अपने स्वाद के लिए किसी जीव का हत्या करके उसको अपना भोग बना लिया, मांस खा लिया, सोचो वो ईश्वर तुमसे कैसे राजी हो जाएगा, वो ईश्वर कैसे तुम्हारे काम आ जाएगा। जितने जितने जीवों को कष्ट देते हो अपने स्वाद के लिए, वो उतने कर्म भोगने पड़ेंगे। महाराज जी ने जब ये बात कही सत्संग में, तो उसको ये बात लग गई अंदर कि मैं इतनी भक्ति के मन में स्वांग रचता हूं और अपने स्वाद इंद्रियों से ही नहीं बचा, अभी मांसाहार, शराब, नशे, वृत्तियां यही मन में फंसी हुई हैं, भोग ही हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो ये बात बहुत लगी उसे। महाराज जी के पास आया, आकर के रोने लगा, कहने लगा महाराज जी मैंने बहुत गलती करी, मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं, बड़े जीवों को दुख दिया है अपने स्वाद, अपने सुख के लिए। आप मुझ जैसे पापी को शरण में ले सकते हो क्या? मेरा भी कुछ उद्धार हो सकता है क्या? मुझे कुछ रास्ता मिल सकता है क्या? तो महाराज जी एक बात कहने लगे। महाराज जी कहने लगे वो प्रभु, वो ईश्वर बहुत दयावान है, वो परमात्मा सबके दुखों में उनको रास्ता देता है। बस तुम्हें अपने अंदर इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि तुमने पहले जो किया सो किया, इस क्षण के बाद तुम अपना जीवन अच्छा रखोगे, इस क्षण के बाद तुम अपने जीवन का सुधार करोगे। तो संत आते हैं, वो हमें एक बात समझाना चाहते हैं। कहते हैं हमने पिछले कितने ही पाप किए होंगे, कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, कितनों को कष्ट दिया होगा, कितनों के जीवन में स्वार्थ के लिए उनको पीछे धकेला होगा, हजारों जगह हमने सिर्फ अपना सोचा होगा। पर जो है जब तुम किसी ईश्वर की भक्ति के लिए आगे बढ़ते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, गुरु से प्रार्थना करते हो कि मेरा सुधार होगा क्या, तो आपको संकल्प लेना पड़ता है। और वो संकल्प क्या है कि पहले जो हुआ तो हुआ, मन की वृत्तियां अब भी मुझे लालच देंगी कि तुम थोड़ी सी गंदगी कर लो, तुम थोड़ा सा संसार में लोगों की इस अंधभक्ति में उलझ जाओ, तरह तरह से लोगों के स्वार्थ में उलझ जाओ। पर तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं उस प्रभु को सर्वत्र मानता हूं, मेरा ईश्वर सब जगह मुझे देख रहा है। अगर मैं व्यभिचार करता पाया गया, अगर मैं भोग करता पाया गया, अगर मैं चोरी करता पाया गया, अगर मैं हिंसा करता हुआ पाया गया, दूसरे का दिल दुखाता हुआ पाया गया, मैं किस मुंह से उस ईश्वर से कहूंगा मुझ पे दया करो? मैं किस मुंह से कहूंगा हे मालिक मेरा लाज रखना? वो मेरी लाज रखेगा तो कैसे रखेगा? तो जो कहा करते थे जब हम अंदर से झुकते हैं, जब हमें भय होता है कि हमारे जीवन में हमने पहले बहुत पाप किए हैं, हम आगे ना करें, और हम अंदर से प्रार्थना लेकर जाते हैं, जब हम झुकना शुरू करते हैं, महाराज जी कहा करते थे तब हमारा मैं का नाश होता है, तब हमारा अहंकार का नाश होता है, तब प्रभु अंदर वास करता है। इसलिए जब संत आते हैं वो कहते हैं भक्ति नाम ये तीर्थ यात्रा बड़े बड़े पूजा पाठ का नहीं है, भक्ति नाम इस हृदय में अपने मालिक को बसाने का नाम है। इस मन मंदिर में ईश्वर को स्थान देना है, इस मन मंदिर में अपने ईश्वर को बसाना है। तुम्हारा घर मंदिर बने,
तुम्हारा ये शरीर मंदिर बने, तुम्हारा ये जीवन सच्चा शिवालय बने, तुम इसके अंदर अपने ईश्वर की भक्ति कर सको, उसके लिए तुम्हें अपने जीवन को साफ करना पड़ेगा। तो जब संत आते हैं, गुरु आते हैं, वो आपके जीवन को ही शुद्ध बनाने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज यही बात कहा करते थे, आज के इस कलयुग में गुरु इसलिए आवश्यकता है क्योंकि बाहरी तौर पर लोग आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। लोग कहेंगे फलाने मंदिर जाओ, तीर्थ करो, 12 जो है वो अलग अलग शिव के स्थान देखो, अलग अलग तरह की यात्राएं करो, पर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि वो ईश्वर तो आपके अंदर बैठ के आपको देख रहा है, वो ईश्वर तो आपकी रोज करनी कथनी पर नजर लगाए हुए है। जब तुम किसी दूसरे के दिल को दुखा करके ईश्वर से कहते हो मेरी लाज रखो, तो हम सोच कर देखें, कल्पना करके देखें, वो ईश्वर कैसे हमारी लाज रखेगा, वो ईश्वर कैसे हम पर दया करेगा। तो गुरु आता है, वो सच्ची भक्ति कराने आता है। वो कहता है तुम्हें अपने हृदय को उस प्रभु का स्थान बनाना होगा, अपने मन वचन कर्म में तुम्हें सेवा लानी होगी, तुम्हें अपनी वाणी पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अंदर से दिल तो कहेगा कि गाली का बदला गाली, पर तुम्हें उस वक्त उस प्रभु की याद करनी होगी। अंदर से दिल तो करेगा कि जैसे का बदला तैसा, पर तुम्हें अंदर उस ईश्वर को अपना राजी बनाना होगा। अंदर से दिल तो करेगा कि संसार के भोग वृत्तियों को जीवन बनाओ, तरह तरह की गंदगी में फंसो, पर जो है आपको उस प्रभु की मौज में अपना सुख ढूंढना होगा। तो जो कहा करते थे भक्ति आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें अपने मन से ही लड़ना पड़ता है। बाहर संसार से आप लड़ जाओगे, बाहर के लोग आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। संसार में बड़े बड़े शत्रुओं से लड़ सकते हो। कहा सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खांडे संग्राम। बाहर के शत्रुओं से लड़ना आसान है, बाहर के दुश्मनों से जूझना आसान है, वहां तो जीत आसानी से हो जाएगी। हुजूर कहा करते थे अपने मन से लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। ये मन आपको रोज कहेगा प्रभु को भुला दो और दैत्य के और दानवों के पंजे में फंस जाओ, राक्षसों में चले जाओ। मन से संसार के तरह तरह के भोगों में रहो। इंसान को इंसान मत समझो, माता पिता को माता पिता मत समझो, बच्चों को बच्चे मत समझो, संसार की विरक्तियों में रहो। पर जो कहा करते थे गुरु आपको क्या सिखाएगा? गुरु कहेगा अपने अंदर का ये अंधकार समझो, ये मन ही तुम्हारे अंधकार का केंद्र है, तुम्हारा अंधकार तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम कहां कहां संसार में गलतियां कर रहे हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, जब आप आंखें बंद करते हो ना तो आपको अपनी असलियत दिखने लग जाती है। जब आप आंखें बंद करके 2 घड़ी मौन से बैठोगे तो आपको पता चलेगा मन क्या कर रहा है, मन की गति दिखने लगेगी, आपको मन के अंदर की स्थिति दिखेगी। कबीर साहब कहते हैं मन क्या है? कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक का चोर। इस मन के अंदर लालच भरा है, ये लोभी है, लालची है, चंचलता भरी है, इसके अंदर चोरी करता है, ये व्यभिचार करता है, ये लोगों को सता करके सुख ढूंढता है। कहते ये मन ऐसी चीजों में सुख ढूंढ रहा है जहां सुख नहीं मिलेगा। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर घटना सुनाते हैं। कहते हैं आप कभी कुत्ते को देखना, कुत्ता जो है वो जगह जगह जा करके वो जो है अलग अलग जगह हड्डी खोजने की कोशिश करता है, उसको सूंघ आ जाती है कहाँ हड्डी है, ऐसे मन ही करता है। मन भी तरह तरह जगह जा करके सुख खोजता है, जगह जगह जाएगा, ढूंढेगा कहां पर इसको रस मिलेगा। अब कुत्ते की स्थिति देखना, अगर उसे हड्डी मिल जाए तो वो हड्डी चबाने लग जाता है, उसे लगता है हड्डी में तो खून छुपा है, और इतना चबाता है कि उसका अपना ही मुंह कट जाता है। जब उसका अपना मुंह कट जाता है थोड़ा सा उसे खून का स्वाद आता है, तो देखिए माया क्या है, उसे लगता है खून हड्डी से आया, और वो जोर जोर से चबाता रहता है कि और खून आएगा। महाराज जी कहा करते थे ये मन उस कुत्ते की हड्डी चबाने से ज्यादा अलग नहीं है। तुम्हारा मन ये कहेगा दूसरे को गाली देने में सुख है, दूसरे का अपमान करने में सुख है, दूसरे को दुख देने में सुख है, दूसरे से बदला लेने में सुख है, दूसरे से उलझे रहने में सुख है। पर जो है स्वामी जी कहते हैं ये सब समय बर्बादी के कारण है। वो हड्डी चबाने जैसी स्थिति है जहां तुम लोगों को दुख देने में उलझोगे, थोड़ी देर लेश मात्र का संतोष पैदा होगा अंदर, थोड़ी देर लगेगा कि अरे मैं तो चौधरी बन गया, और वहां आपको अंदर थोड़ी देर के सुख से बड़ा कष्ट होगा।
आपके समय की बर्बादी हो जाएगी, जीवन भर का सबसे बड़ा सुख आपका चला जाएगा, वो प्रभु की प्रीति आपके हाथ से छूट जाएगी। तो हुजूर कहा करते थे भक्ति नाम उस प्रभु को अपने अंदर महसूस करने का है, गुरु ही ये करा सकता है। गुरु आपको ध्यान से जोड़ता है। वो कहता है 2 घड़ी आंखें बंद करो, अपनी स्थिति को देखो, हर रोज 2 घड़ी आंखें बंद किया करो और देखा करो मन में क्या हो रहा है। अगर इसमें लालच लगा है तो अभी बहुत दूरी है, और अगर इसमें धीरे से विरह पैदा होने लग गया, कहा विरह विरह तू आखिया, विरह तू सुल्तान, जाघट विरह न उपजे, सो घट जान मसान। जिसके अंदर उस प्रभु को याद करके आंसू नहीं बहे, हुजूर कहा करते थे शमशान जाते हो, शमशान में देखा करो, जहां पर सिर्फ मुर्दे जाते हैं वहां कोई प्राण नहीं लेके जाता, वहां पर लोग मुर्दों को ही छोड़ने जाते हैं। कहते जिस हृदय में उस प्रभु की याद करके आंसू नहीं बहते हैं, कहते उसके अंदर जीवन नहीं बसता, वहां सिर्फ मृत्यु बसती है, वहां सिर्फ मुर्दे बसते हैं। तो हुजूर कहा करते थे सच्ची भक्ति विरह में है, प्रेम में है, उस प्रभु को याद करके उससे प्रार्थना करने में है, उसको पाने के लिए अपने जीवन को सुधारने में है। और हमारे गुरु जी यही कहते हैं, कहते जीवन का सुधार ये हमारे ही हाथ में है। जिस दिन तुम्हें लगेगा मेरा प्रभु देख रहा है, उस दिन तुम्हें डर लगने लगेगा, उस दिन तुम कोई भी गलत काम करने से डरोगे। और कहती है डर जो है पारस है, आपका पारस है। जिस दिन आपको डर लगेगा कि हे प्रभु मुझसे कोई गलत काम ना हो, सोच लीजिए ये जितनी बार लोहे को छुएगा ये वो पारस बनाएगा, सोना बनाएगा, उस दिन आपको अच्छा बनाएगा। जितना आप गलतियों से डरोगे कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, उतना उस प्रभु की याद बनेगी। उस दिन वो प्रभु आपके अंदर वो रच करके बैठ जाएगा, उस दिन आपके हृदय में वास करेगा। तो जो कहा करते थे जीवन ऐसे उस प्रभु भक्ति में हम लगा सके, समय रहते लगा सके, ये प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो आज जो समय है हमारे पास वही सबसे सुंदर समय है। मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक गांव में गया, एक बूढ़े बहुत बड़े उम्र के भाई बैठे थे। वो कहने लगे सत्संग में ये जवान बच्चे क्यों जाते हैं, बुजुर्ग होकर जाना चाहिए, जब आपकी उम्र भक्ति लायक हो। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा दुनिया में हर एक चीज हम उस ईश्वर को तरोताजी देना चाहते हैं। आप देखिए, आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जो है आप पहले सफाई करेंगे, फिर सबसे ताजे फल जिसको किसी ने भोग ना लगाया हो वो ईश्वर के लिए लेके जाएंगे। आप फूल वो चुनेंगे जो ताजे हों, जो किसी के ऊपर न चढ़े हों। आप जो है वही चीजें लेकर जाएंगे जो पूरी तरह से स्वच्छ हो, निर्मल हो। और आप कहते हैं प्रभु को हम ये सड़ा गला शरीर देंगे जो किसी योग्य नहीं रहा, जो न चल सकता है, न नाम सिमरन कर सकता है, न सोने में, न जागने में, न किसी काम में। हुजूर कहा करते थे जब तुम उस ईश्वर को याद करते हो तरोताजी चीज देनी चाहिए। तुम्हारा आज से बेहतर समय कभी और नहीं होगा, तुम्हारा पीछे समय आएगा नहीं, और हर सेकंड जो आगे गुजारोगे वो बासी होती जाएगी, वो मुरझाती जाएगी, वो बुढ़ापे की तरफ वो पहले से ही जर्जर होती जाएगी। जो आज कर सकते हो वो एक सांस बाद नहीं कर सकते, जो इस वक्त कर सकते हो वो कल नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वो आज का है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ना बीते हुए कल में जियो, ना आने वाले कल में जियो। जो आज है उसको तुमने कितना उस प्रभु में जोड़ दिया, कितनी उनकी याद करी, वही समय तुम्हारा है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, चलते फिरते याद बनाया करो। आप चलते फिरते याद बनाया करो। कहा हाथ कारबल दिल यारबल, काम करते जाओ और अंदर से सिमरन करते जाओ। चलते फिरते सिमरन करो, खाते बनाते सिमरन करो, सोते जागते सिमरन करो। बहनें घर में रसोई में भोजन बनाती हैं, मन खाली रहता है। भाई गद्दी पे, नौकरी पे, कारोबार, दुकान पे बैठते हैं, मन खाली रहता है। बहुत से लोग संसार के बड़े बड़े काम करते हैं और मन से 24 घंटे खाली रहते हैं। मन आप सिमरन में हर वक्त लगा सकते हैं। और जो कहा करते थे इस मन से जिसने उस प्रभु को याद किया, चलते फिरते याद किया, उनका नाम इकट्ठा हो जाएगा, उनका नाम संचय हो जाएगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु की कृपा मिलने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। मनुष्य जीवन में ही ये संभव है। और जिनको मिल गया उन्हें चाहिए कि वो गुरु को मन में बसा ले, उसको ऐसे माने कि वो मुझसे ज्यादा मुझे देख रहा है, उसके बाद दिन जिया करे। अगर आपने मान लिया कि गुरु जी मुझे देख रहे हैं, तो विकार गलत काम करने से पहले हमेशा गुरु जी की आवाज सुनाई देगी, हमेशा अंदर से अपने मालिक की आवाज सुनाई देगी, ये सही है, ये गलत है। गलत काम करने के लिए पहले से वो आपको टोकेगा
कि इस काम को मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, उस वक्त रुक जाना, उस वक्त गलत काम करने से बच जाना, उस वक्त उसका धन्यवाद करना, हे प्रभु राजी है तूने मुझे इस वक्त, इस क्षण मुझे बचाया। तो जो ऐसे भक्ति करते हैं उनकी भक्ति राजी होती है, उनकी भक्ति पूर्ण होती है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा चेतना से जोड़ने वाला गुरुधारा का ज्ञान मिला है। बस हमें इसको कमाना है, हमें इसको हर रोज कैसे हम याद करेंगे ऐसे देखना है। तो ये हमारे स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं। ऐसी चेतन भक्ति के साथ हमें और आपको जुड़ जाना चाहिए ताकि हम अपना हर दिन सार्थक करें। हम दुनिया के कोई भी काम करें, अच्छे से अच्छे काम करें, बड़े से बड़े उपकार के काम करें, सारी दुनिया में जाएं, सबका सम्मान करें, पर हम ये ध्यान रखें हमारा ईश्वर हमारे साथ है, वो देख रहा है। हमने हर एक चीज ऐसी करनी है कि उसे गर्व हो हम पर। ऐसी चीज ना करें जिससे उसे ही शर्मिंदगी हो जाए। जो ईश्वर से हम सब कुछ मांगते हैं वो ही कहे कि अरे तुम तो अपनी बुराई ही नहीं छोड़ते, तुम्हें कुछ दें भी तो कैसे दें, तुम्हारा अच्छा काम करें भी तो कैसे करें, तुम तो पहले गंदगी से छूटने को ही राजी नहीं हो। तो हमें इस तरह से अपना जीवन बना लेना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज की यही बात है, यही उनका ज्ञान है, इसको जीवन में धारण करना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर समय दिया, यहाँ सत्संग में आए और अपनी इस समय में आपने गुरु की याद करी, गुरु के वचनों को सुना। इतनी बात कह के आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं एक सूचना आपको बता दूं, सत्संग एक ऐसी धारा है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है और इस सत्संग की धारा से आप आज तो जुड़े ही हैं, आगे आने वाले समय में भी ये सत्संग अलग अलग माध्यम से जारी रहेंगे। सत्संग आपको खूब मिलेंगे, उस सत्संग को आप कितना घर ले जाओगे ये आपको देखना है। आज सत्संग हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा, पर जैसे ही आप यहाँ से गए और पल्ला झाड़ दिया कि चलो यही समाप्त, कार्यक्रम हो गया, यहीं छोड़ दिया, घर जाकर वही किसी ने जरा सा बोला तो उस पर चढ़ बैठे, उस पर नाराज़ होने लगे, किसी ने कुछ कहा तो फौरन वहीं बदले में उलझ गए, तो फिर सत्संग कहाँ आया। सत्संग को घर लेके जाना है, सत्संग को अपने मन में धारण करना है। और महाराज जी कहा करते थे 100 बातों में से एक भी बात अच्छी लगी हो तो वो एक बात ही शुरू करो, वहीं से शुरू कर दो और देखो कैसे गुरु तुम्हारे अंदर समरस हो जाता है। तो आप सत्संग में आए, बहुत अच्छा। अब सत्संग को अपने साथ ले जाना है, इस सत्संग को अपने जीवन में आचरण में ले जाना है। तो ऐसे सत्संग आपको बहुत मिला करेंगे। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके बीच में आऊँगा। जब मैं नहीं रहूँगा तो स्वामी जी ने एक व्यवस्था कर रखी है कि हमारे बहुत प्रेमी भाई बहन अलग अलग माध्यमों से सत्संग की व्यवस्थाओं में रहते हैं। तो हर महीने जो भी भाई बहन सत्संग में जा सकें ज़रूर जाना चाहिए। एक सत्संग की टीम जो आश्रम से आती है वो हर महीने उसका सत्संग लगता है, कहीं ना कहीं या तो आपके आसपास के गांव में लगेगा या आपके घर में लगेगा या कहीं और लगेगा। अगर आपको कभी ऐसी सूचना मिले और आपके पास समय हो तो सत्संग में जुड़ जाए और जब सत्संग में कुछ सुने तो उसको अपने जीवन में जरूर लाए। तो ये बहुत सुंदर अवसर है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन का अंग बना लें। तो ये